Hello, class first. Today we will start last chapter of your book, chapter 23, The Sky Above Us. कभी आप अपने घर के बाहर निकले होंगे और आपने आसमान में देखा होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, है ना? क्या क्या देखते हैं आप अपने अगर ऊपर देखते हैं, आसमान में देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? यस, बताइए। यस, सन। अगर हम दिन में देखते हैं तो हमें सन दिखाई देता है। बर्ड्स फ्लाई करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और अगर हम रात में छत पर देखेंगे तो हमें ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है ना? काफ़ी अच्छा लगता है ना? यस, तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। When we look up in the open, we see the sky above us. जब हम खुले में जाते हैं और स्काई में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। On a sunny day, the sky looks blue. जब सनी डे होता है, दिन खुला हुआ होता है, तो हम देखते हैं कि स्काई जो है वो हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। एंड वी कैन सी द सन, वाइट क्लाउड्स एंड बर्ड्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। और हम देख सकते हैं सन हमें स्काई में दिखाई देता है, वाइट वाइट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं और हमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स जो हैं वो स्काई में फ्लाई करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? एंड द सन शाइन्स ब्राइटली। और जब सनी डे होता है तो सन जो है वो काफ़ी ब्राइटली शाइन करता हुआ हमें दिखाई देता है। एंड एज वी ऑल नो दैट सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। And every morning the sun rises in the east and brings a new day. आपको पता है कि सन जो है वो कहाँ से राइज करता है? यस, ईस्ट से। कभी ऐसा हुआ है कि सन ईस्ट के अलावा किसी और डायरेक्शन में आपको निकलता हुआ दिखाई दे? नहीं ना? यस, सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में वो सेट होता है, यानी कि डूबता है। और आपने कभी अगर देखा होगा मॉर्निंग में अपने घर की विंडो से, कितना अच्छा लगता है ना राइजिंग सन। यस, एवरी मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स अ न्यू डे। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, देन इट बिकम्स डार्क एंड नाइट फॉल्स। और इवनिंग में वो वेस्ट में सेट होता है, डूब जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके नाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपको धीरे धीरे करके आसमान में मून और फिर ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स दिखाई देने लगते हैं। एट नाइट मिलियंस ऑफ स्टार ट्विंकल इन द स्काई एंड वी ऑल्सो सी द मून। और हमें मून भी दिखाई देता है। एंड इट गिव्स अस लाइट एट नाइट। और नाइट में हमें लाइट कहाँ से मिलती है? मून से ही मिलती है ना? यस, नाउ टर्न टू पेज नंबर 79। द सन एंड द स्टार्स आर बिगर देन द अर्थ। आपको पता है कि ये जो सन और ये जो स्टार आप स्काई में देखते हैं ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं? यस, दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए हमें ये कैसे दिखाई देते हैं? स्मॉल। ऑन अ रेनी डे वी कैन सी वेरी डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। अगर आप रेनी डे में देखोगे तो आपको स्काई में डार्क कलर के क्लाउड्स दिखाई देंगे। सनी डे में हमने देखा कि वाइट क्लाउड्स हमें दिखाई देते हैं, और अगर रेनी डे में आप क्लाउड को देखोगे तो वो कैसे होंगे? डार्क कलर में, ब्लैक कलर में आपको दिखाई देंगे, ग्रेइश कलर में दिखाई देंगे। एंड समटाइम दे हाइड द सन। कई बार ऐसा भी होता है कि ये क्लाउड्स इतने ज़्यादा ग्रेइश होते हैं कि ये सन को भी छिपा देते हैं। एंड द स्काई लुक्स ग्रे इन कलर। और पूरा जो स्काई है वो हमें ग्रे कलर का दिखाई देने लगता है।
और आपने देखा होगा कई बार मम्मा भी बोलती है ना कि देखो बादल हो रहे हैं, बारिश आने वाली है। यस, दीज डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन। ये जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो बारिश लेकर आते हैं। When the sun comes out after it rains, we sometimes see a rainbow. आपने कभी देखा है बारिश होती है और बारिश के जस्ट बाद जब आप सन को देखते हो तो आप कई बार देखोगे कि आपको स्काई में ब्यूटीफुल रेनबो भी दिखाई देगा। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये रेनबो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आपने देखा है ना रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? यस, 7 colors. It has 7 colors. तो this was your chapter. Your chapter is finished. अभी आपको करना क्या है? एक ब्यूटीफुल आपको रेनबो अपने नोटबुक के लेफ्ट पेज पर बनाना है और उसके जो 7 कलर्स होते हैं वो आपको राइट साइड के पेज में लिखने हैं। आपको पता है 7 कलर्स कौन से होते हैं? यस, आपको मैम ने क्लास में भी बनवाया है। अगर आपने याद नहीं है तो देखिए, इसके जो स्टार्टिंग जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं विबग्योर, और विबग्योर के साथ जो कलर्स स्टार्ट होते हैं वही सारे जो कलर्स होते हैं वो हमें रेनबो में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सारे कलर्स आपको दिए हुए हैं। ये कलर्स यूज़ करते हुए आप बनाएंगे रेनबो और उनके सारे कलर्स लिखेंगे राइट साइड के पेज में। सो योर सिलेबस इज़ फिनिश्ड। आपका कंप्लीट बुक जो है वो फिनिश हो चुकी है। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। आपका सिलेबस आपको अच्छे से लर्न करना है। सारे एक्सरसाइज को आप थोरोली रीड करेंगे, लर्न करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।